अमेरिका को किसने किया खबरदार, अगर हुई जंग तो भुगतने को रहे तैयार, ईरान की मदद के लिए तैयार हैं रजाकार। दोस्तों, इराक के सियासी और मुसल्लह ग्रुपों ने और गिरोहों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो ईरान का साथ देंगे। ये कहां से आवाज उठी है? इस बार ये आवाज उठी है इराक से, जो ईरान का पड़ोसी मुल्क है, और इराक से ये आवाज उठ रही है कि अमेरिका खबरदार रहे। इतवार के रोज जो वहां का एक मकामी अखबार है, इसका नाम है अल अरबी अल जदीद, इस अखबार की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इराक के गिरोह, जैसे 2-3 गिरोह है जो काफी दिनों सुर्खियों में है। एक का नाम है कतैब हिजबुल्लाह और दूसरा हरकत अल नुजादा। इन दोनों गिरोहों ने रजाकार फोर्सेस भर्ती करने की अपील की है। यानी अमेरिका के खिलाफ रजाकाराना तौर पर भर्ती किए जा रहे हैं लोग, लड़ाका भर्ती किए जा रहे हैं, फाइटर भर्ती किए जा रहे हैं, और ये लड़ेंगे ईरान के हक में, अमेरिका के खिलाफ, ताकि मुमकिन जंग की सूरत में ये जो भर्ती हो रही है, ये जो लड़ाका भर्ती हो रहे हैं, ईरान की मदद कर सके। और ये खबर भी जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी रेजिस्टेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक जरिए ने बताया है कि इराकी गिरोह ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस कमेटी में 7 बड़े सियासी और नीम फौजी गिरोह शामिल हैं। नीम फौजी मतलब पैरामिलिट्री। और जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इन गिरोहों ने बाकायदा मंसूबाबंदी कर ली है, प्लानिंग कर ली है कि जंग की सूरत में वो किस तरह ईरान की मदद कर सकते हैं। और इसीलिए बार बार ईरान इस बात का इंतबाह दे रहा है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की जंग की शुरुआत की तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। और आप देखिए कैसे कभी हूसी बागी, जिन्हें कई बार हुती भी कहा जाता है, दरअसल वो हौसी हैं, हौसी फाइटर्स, कभी वो अमेरिका को ललकारते नजर आते हैं। कभी तालिबान जो है वो ये कहता है कि अगर जंग हुई तो तालिबान जो है वो ईरान के साथ खड़ा नजर आएगा। और अब इराक से ये आवाज़ बुलंद हुई है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 7 में से 4 जो तंजीमें हैं, जो गिरोह हैं, इन्होंने अपने मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। ताहम इन मंसूबों पर अमल इस बात पर मुनहसर होगा कि ज़मीनी हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं और जंग कितनी फैलती है। लेकिन इन सब ने यह कह लिया है कि हमने अपने सिरों पर कफन बांध लिया है और रजाकाराना तौर पर नौजवानों की भर्ती हो रही है, सिर्फ इसलिए कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो इसे पूरे खित्ते के लिए हमला माना जाएगा और इसे पूरे जो मुस्लिम कौम है, यानी तमाम मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं आसपास, वो सब ये कह रहे हैं कि ये उन पर हमला होगा। और इसीलिए चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो इराक की तंजीमें हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हौसी हो, ये सब एक ज़बान होकर कह रहे हैं कि अमेरिका अगर इस बार ईरान पर हमला करने की गलती करता है तो इस बार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। कई तरह से इस पर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कुछ सियासी तजर्बाकार ये भी मानते हैं कि इराक़ी मज़ाहमती गिरोहों के पास बड़ी मकदार में हथियार मौजूद हैं, जिनमें ड्रोन और कलील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी शामिल हैं। तो ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, इनके पास ड्रोन भी हैं और मीडियम रेंज के मिसाइल भी हैं। इन हथियारों के जरिए वो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। कई ऐसे तजज़ियाकार हैं जिन्होंने कहा है कि ऐसी वीडियोस भी जारी की गई हैं जिनमें ज़ेरे ज़मीन सुरंगें दिखाई गई हैं जहां इराक़ी गिरोह अपने मिसाइल महफूज रखते हैं। इससे अमेरिका और इसराइल में तशवीश पैदा हो गई है। ईरान के हामी इराक़ी गिरोह पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो तेहरान का साथ देते रहेंगे और खित्ते में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी के ख़िलाफ़ ईरान की मुहिम की हिमायत करते रहेंगे। और अब ये नया ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया है और हर पल ऐसे हालात बन गए हैं कि कभी भी जंग की चिंगारी भड़क सकती है। अगर आप गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, खुद वो कई बार बयान भी देते रहे और ट्वीट करते रहे, और इधर ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नित नए दिन ईरान कुछ नया करता जा रहा है। कभी वो किसी नए मिसाइल को टेस्ट फायर करता है, कभी ईरान जो है वो रशिया और चीन के साथ बहरी मश्क में मुब्तला होता है। यानी ईरान ने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर रखा है। और अब ये तमाम अलग अलग ममालिक और ये तमाम फाइटर ग्रुप्स ये अमेरिका को इंतबाह दे रहे हैं कि अगर जंग शुरू हुई तो ये महंगा पड़ जाएगा।
पिछले महीने से अमेरिका ने ईरान के करीब समुद्री इलाकों में अपनी बहरी और फ़ज़ाई ताकत में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब तेहरान ने खबरदार किया है कि अगर इसकी सरजमीन पर कोई हमला हुआ तो वो भरपूर और सख्त जवाब देगा। और अब ऐसे में इराक की तरफ से ये आवाज़ बुलंद होना, दोस्तों आप जानते हैं इस बात को कि इराक में जो अक्सरियत है वो सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि ईरान में जो अक्सरियत है वो शिया मुसलमानों की है। लेकिन तालिबान जहां सुन्नी अक्सरियत में है, चाहे वो तालिबान हो चाहे इराक, वो सब एक ज़बान होकर कह रहे हैं कि ईरान पर हमला होने का मतलब है कि हम ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। चाहे हौसी फाइटर्स हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, सब ये बात कह रहे हैं। तो ईरान ने जिस तरह से अपनी डायलॉग्स को जारी रखा है, इससे अनकरीब ऐसा लगता है कि अगर ये डायलॉग पर बातचीत बन गई तो ठीक, नहीं तो ईरान ने अपनी दोनों तरह से यानी डिप्लोमेसी भी और अपनी जो मिलिट्री तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं रखी है।